तो दिव्या, यू हेल फ्रॉम होशंगाबाद। कुछ खास बात नहीं है उसमें। योर फादर इज इन एमपी पुलिस। तो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी बात हो, जितनी मलिमत कमेटी, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, मोदी जी का एक, अगर तुम जॉट डाउन कर सकती हो कर लो, वरना रिकॉर्ड हो रहा है। यस स्मार्ट सर। पुलिस, SMART, जो मोदी जी ने स्मार्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट दिया था, ये सारी चीजें तुम रखो। एमपी में विमेन की सिक्योरिटी कैसी है? नॉट वेरी गुड, देर नॉट आर वेरी गुड। प्रॉब्लम्स। यस। तो ये सारी चीजें, पुलिस टॉर्चर के बारे में, तमिलनाडु में रिसेंटली एक फादर सन ड्यूओ को टॉर्चर हो गया था। इंडिया यस में सर। कोई टॉर्चर लॉ नहीं है, एंटी टॉर्चर लॉ नहीं है, इसीलिए हम एक्स्ट्रेडिशन नहीं कर पा रहे विजय माल्या की। इंग्लैंड के कोर्ट ने यही बोला है कि भैया हम विजय माल्या को तब इंडिया भेजेंगे जब तुम्हारे पास कोई एंटी टॉर्चर लॉ होगा। तुम्हें याद है इटालियन मरीन्स केस हुआ था? यस सर। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए परमिशन दे दी थी उन इटालियन मरीन्स को, दे बी ट्राइड एंड पनिश्ड इन द यूरोपियन कोर्ट। व्हाई? द रीजन वाज दैट वी डिड नॉट हैव एनी एंटी टॉर्चर लॉ दैट टाइम। यस सर। यस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है पुलिस से रिलेटेड। पुलिस में कोई नया कुछ हो रहा है तो आपको ध्यान में रखना है। और तुम्हें तुम्हारे पर्सनल उससे आई डोंट थिंक ज्यादा पूछा जाएगा। होशंगाबाद कोई फेमस प्लेस है क्या, कुछ कोई इसका हेरिटेज वगैरह कुछ है क्या दिव्या? सर बस रूलर थे हुशंग शाह, बट अभी रिसेंटली इसका नेम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। Okay, so that is a great question now again. That obviously becomes a very intriguing question. और अच्छी बात यह है कि तुम्हारा प्लेस ऑफ बर्थ भी सेम है, तुम्हारे मदर का भी है और तुम्हारे फादर का भी सेम ही है। तो तुम्हें यस कुछ सर। और तैयार नहीं करना। जैसे और यस सर। बच्चों का, किसी का खुजराहो है उसका, प्रवीण का, तो मैंने कहा भैया खुजराओगे तो सब तुम्हें याद करनी पड़ेंगी अब चीजें। ठीक है। हाँ, भोपाल तो तुम जानती हो, भोपाल के बारे में, होशंगाबाद से आई थिंक इट्स 80 किलोमीटर समथिंग। मैं गया यस हूँ। सर। यस हाँ, सर। मेरे यस। को याद है। ठीक है। तो इतना ही है, तो कोई खास तुम्हारे घर के बारे में ज्यादा नहीं पूछेगा, तुम्हारे प्लेस ऑफ बर्थ में उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। रीजन बता देना कि नर्मदापुरम क्यों रखा गया है। व्हाट इज द यस रीजन? सर। व्हाट इज द रीजन? So Narmada river flows from Hoshangabad. So culturally, it is very important, and people resonates more with Narmadapuram. And even before it was named Narmadapuram, but in the 15th or 16th century, it was named renamed to Hoshangabad. You may be asked a question that there has been a recent trend of changing names in India। Yes, चाहे sir. वो उड़ीसा है, चाहे उड़िया लैंग्वेज है, चाहे चेन्नई मद्रास है, चाहे बॉम्बे मुंबई है, कलकत्ता कोलकाता है, तुम बोलना लोकल लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन और एस्पिरेशंस और इमोशंस को एक तो सेटिस्फाई करता है। लेकिन तुम ये चीज जरूर ऐड करना कि सर ग्राउंड लेवल पर चेंजेस आने भी जरूरी है। इफ Yes, sir. पीपल रिस्पेक्ट देयर सिटी, दे शुड कीप देयर सिटी क्लीन, दे शुड पे टैक्सेस इन देयर सिटी। और जरूरी नहीं है इंडिया में हो रहा है, तुम बोलना सर बाहर भी हो रहा है। जैसे कि बर्मा को म्यांमार कर लिया उन्होंने, सिलोन को श्रीलंका कर लिया उन्होंने। तो ऐसा हर जगह हो रहा है, हमारे हम कोई अकेले नहीं है। बट अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकल एस्पिरेशंस होनी चाहिए, थोपा नहीं जाना चाहिए, मेजोरिटी माइनॉरिटी कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई कम्युनलाइजेशन नहीं होना चाहिए उसका। और ये सारे पॉइंट्स नेम चेंजिंग पर तुम्हें आएगा। अगर होशंगाबाद तुम्हारा सिटी है और नाम बदला है तो पक्का आएगा ही आएगा। फिर Yes, sir. तुम्हारी अगर, हाँ हाँ, कुछ पूछना Yes. है तुम्हें इसमें से? No, no, sir. Yes. Yes, sir. तुम्हारा All good. फर्स्ट डिवीजन 10th में है, बिल्कुल ठीक है। साइंसेस बैकग्राउंड से हो, बिल्कुल ठीक है। होशंगाबाद का स्कूल है और बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तुम्हारे सब्जेक्ट में है, कोई खास बात नहीं है। यू बीन अ ब्राइट स्टूडेंट, दे विल रिस्पेक्ट इट। अब तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तुमसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि तुम्हें नहीं लगता कि अब आईटी के जमाने में या इलेक्ट्रॉनिक्स के जमाने में, रोबोटिक्स के जमाने में, एआई के जमाने में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप हो रही है, इलेक्ट्रिकल एज अ स्ट्रीम डाउन जा रही है? इसके लिए जवाब ढूंढ कर रखना, तुम यही बोलना कि सर ऐसा नहीं है, बिजली से ही सब कुछ चल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो बेसिक वैल्यू है या रैशनल है, कभी कम नहीं हो सकती। इनफैक्ट जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं, हम लोग भी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके और अडॉप्ट करके हमारी स्ट्रीम भी एक अच्छी स्ट्रीम या एक फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रीम या एक कंटेम्परेरी रेलिवेंट स्ट्रीम बन रही है हमारी। आप ये बोल दोगे कि Yes, it is sir. not that it is being outdated. An engineer or a scientist or a scientific person will never be outdated, sir, with due respect to your question। कि जो आज जो नया जो भी इनोवेशन हो रहा है, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो रहा है, चाहे ग्रीन हाउसिंग में या एनर्जी एफिशिएंसी में, सस्टेनेबल एनर्जी में, कई जगह भी हो रहा है, या थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी अगर मुझे इंक्रीज करनी है, कुछ भी करना है मुझे, तो Yes, sir. बिजली बिजली के इंजीनियर की तो रेलिवेंस रहेगी रहेगी। Yes, तुम sir. ये जवाब वहां पर दे दोगी।
सिंपल वन लाइन में। ये याद करके जाना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर। यस सर, सो मेरिटोरियस। इवन रिन्यूएबल्स आर कमिंग, तो रिन्यूएबल्स के लिए भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल तो इम्पोर्टेंट। चाहिए ही है, तुम्हें विंड से बनानी है या तुम्हें, मैंने सोलर प्लांट लगवाया है उसमें इन्वर्टर लगा है, वो सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही काम है। यस इन्वर्टर भी सर। लगा है, कन्वर्टर भी लगा है, उसमें ट्रांसफार्मर भी लगा है छोटा, तो एवरीथिंग इज इलेक्ट्रिकल बोलना। यस सर। कि यस सर। बेसिक्स विल नेवर फेड आउट सर। इज इक्वल टू आई आर है, जब हमें आईआईटी में करा था विक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। सो ये हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यस सर। तुम वहां पर जोक मत करना उनके साथ। यस सर। मेरिटोरियस स्टूडेंट रही हो तो ये पूछेंगे कि why were you given this meritorious award, only on the basis of your marks, or were you in other fields also meritorious? तो ऐसा पूछा जा सकता है। एंड यस कई सर। बार ना तुम्हें परेशान करने के लिए वो ये भी पूछ सकते हैं कि वी फील दैट यू आर वेरी egoistic, that why have you mentioned meritorious student, like what is so big in this, what have you contributed to the world, if you were given this meritorious award, we think that you are very egoistic or hubristic। तो ऐसे थोड़े से बाउंसर्स के लिए तुम याद तैयार रहना। को तुम यस। डिस्कस कर सकते हैं कि मेरिटोरियस तुम यही बोलोगी कि सर क्योंकि यूपीएससी ने कुछ अचीवमेंट बोला था और मुझे लगा कि मैंने हार्ड वर्क किया, और मुझे, क्योंकि ये जेन्युइनली मुझे अवार्ड मिला था बिकॉज आई वर्कड हार्ड, दैट इज व्हाई आई मेंशनड इट सर। आई हैड नो, आई हैड नथिंग टू शो ऑफ और नथिंग टू बोस्ट अबाउट इट इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स। आप यस ऐसा सर। बोल सकते हैं, आप ऐसा एक लाइन में, बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर मैंने तुम्हें बताया है। यस तुम सर। कुछ और सर, ऐड? हाँ बोलो। सर ये एक्चुअली फॉर माय परसेंटेज इन 12th स्टैंडर्ड, एंड ये SC ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने दिया था, तो इट वाज हम्म। मोर फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू SC ST कम्युनिटीज। ठीक है। आई हैव ठीक। नॉट मेंशनड इट देयर, So it's बट fine. It's fine. It's fine. You no need to mention. They will not see you as an SC candidate or an ST candidate. They'll see you just as a meritorious student। और तुम्हें थोड़ा सा परेशान करने के लिए कई बार वो कर देते हैं ऐसा। अगर यस बोर्ड सर। थोड़ा सा चटपटा सा बोर्ड हुआ ना, दे वुड मजे लेने चाहे वो, दिन के बाद तुम्हारी तरह थके हुए हों वो, तो कहेंगे यार हमें हंसाओ, तो तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, तो तैयार रहना। अदरवाइज यस दे सर। विल बी वेरी कॉर्डियल। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि गर्ल्स के साथ दे वांट यू टू आंसर। अगर यस तुम सर। जवाब नहीं भी दोगी ना तो वो तुम्हें मोटिवेट करेंगे कि कोई बात नहीं बेटा, दिल गिव यू हिंट्स, दिल थ्रो हिंट्स एट यू, दे विल बी वेरी कॉर्डियल टू यू, डोंट वरी यस सर। अबाउट इट। ठीक यस है। सर। रेकमेंडेड फॉर विज्ञान मंथन यात्रा बाय एमपीसीएसटी, क्या था इसमें? सर इसमें स्टूडेंट्स को जो नेशनल लेबोरेटरीज हैं वो विजिट कराने के लिए लेकर जाते हैं, तो आई वेंट टू अहमदाबाद, हम्म। and there I visited the Plasma Research Center, the Space Application Center, Sabarmati Ashram, and also the Amul Industry. इनमें से सिर्फ दो जो तुम आराम से जिसके बारे में बता सको उनको काउंटर क्वेश्चन, वो मेंशन कर देना। Yes sir. सब कुछ मत मेंशन करना वरना पूछ लेंगे प्लाज्मा क्या होता है, Yes व्हाट इज sir. प्लाज्मा, व्हाट स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। Yes दे कैन sir. आस्क यू दैट, सो Yes sir. बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आंसर। मैं इसको Yes sir. लंबा नहीं खींचूंगा, पर ये नोट डाउन कर लो कि इसमें टू लाइनर तुम्हें ध्यान करना है कि विज्ञान मंथन यात्रा में तुमने क्या करा और तुमने क्या सीखा, और तुम Yes उस sir. आगे कैसे इंप्लीमेंट कर सकती हो सिविल सर्विसेज एज अ सिविल सर्वेंट, Yes तुम्हें sir. क्या हेल्प करेगा। दे कुड आस्क यू अबाउट रैशनलिज्म एंड साइंटिफिक स्पिरिट ऑफ इंडियंस ऑल्सो, क्योंकि हम रिलीजियस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इंडियन सोसाइटी इज बिकमिंग रिलीजियस। एंड Yes sir. सिंस यू आर अ वुमैन एंड यू आर एन इंजीनियर, अभी तुम जॉब क्या कर रही हो ये No sir, मेंशन है? I'm not working right now. I was working in Reliance Industries. ओके। तो वो कोई खास बात नहीं है, जो तुम्हारा नेचर ऑफ वर्क था उससे भी सवाल आ सकता है अगर डैफ वन में मेंशन्ड है। Yes sir, I have mentioned it. इफ इट इज मेंशन्ड देन यू कैन बी आस्क्ड क्या काम था तुम्हारा वहां पर। So for 1 year, I was graduate engineering trainee, and then I would have been the electrical maintenance engineer. ओके, बस फिर तो कोई खास बात नहीं है, तुम्हारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है, वो तुम Yes, टैकल sir. कर लोगी, तुम्हारा नेचर ऑफ वर्क क्या था। अब यही है विज्ञान मंथन, एक विमेन इन स्टेम कम क्यों आ रही है, ये जेनरिक सवाल है, हर लड़की से पूछा जाता है जो साइंस करके जाती है कि Yes, sir. लड़कियां साइंस में कम क्यों हैं। अच्छा, ये रीसेंट एग्जांपल गूगल कर लेना कि साइंस में कौन कौन सी लड़कियां आगे निकल रही हैं। जैसे इसरो में अभी मंगलयान गया, चंद्रयान गया, क्या गया है, Chandrayaan 3, sir. जो भी गया है, तीन मेरे को याद Ritu, नहीं हाँ. रहते, तो Ritu. उसमें विमेन इंजीनियर्स हैं 8-10। Yes, sir. उनका क्या सिग्निफिकेंट रोल रहा है वो गूगल कर लीजिएगा आप, ठीक है। Yes, आर यू sir. कंफर्टेबल दिव्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes.
ठीक है, नहीं अगर इफ यू वांट टू टेक अ लीव और समथिंग यू कैन से, No, sir, I'm good. कंफर्टेबल, ठीक है। Yes. अब विज्ञान मंथन यात्रा, साइंस, और तुम इंजीनियर हो तो विमेन और साइंस को रिलेट करके कुछ पूछ लेना। हैव देयर बीन एंशियंट टाइम्स में भी विमेन इन साइंस? जस्ट गूगल इट, जस्ट Yes, गूगल, sir. फॉर द Yes. सेक ऑफ इट जस्ट गूगल इट, कुछ ज्यादा Yes. टेंशन मत लेना। फिर Yes, तुम sir. क्या थी? पावर लिफ्टर, ओ माय गॉड, यू आर अ पावर लिफ्टर। बता देना भाई क्या थी तुम, पावर लिफ्टर। फिर तुम्हें ये सवाल पूछा जाएगा और तुमने इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी लिखा हुआ है, सो एक बात पूछ लेगा वो तुमसे कि बताओ 150 करोड़ का देश है और ओलंपिक में सिंगल डिजिट में मेडल्स क्यों आ रहे हैं? तो उसका जवाब रखना कि वाई आर इंडियंस अंडर परफॉर्मिंग इन ओलंपिक्स। वी डू हैव द कैपेबिलिटी, एवरीवन हैज द कैपेबिलिटी, ये तुम बोलोगी, बट उसके बावजूद भी हम परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे ओलंपिक्स में, उसके कारण बता देना। चाहे Yes, sir. पॉलिटिसाइजेशन बता देना, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ फंड्स, या फिर तुम बोल देना बचपन से ही स्पोर्ट्स पीरियड इंग्लिश टीचर ले जाती थी या साइंस टीचर ले जाती थी। सो पेरेंट्स Mm. को भी एक करियर को सेफगार्ड करने के लिए मेंटालिटी ये है कि पढ़ना लिख कर बड़े बनो। ये नहीं Yes, बोलते sir. खेद, तुम बोल देना सर देयर इज अ वेरी कॉमन सेइंग दैट पेरेंट्स से दैट पढ़ लिख कर बड़े बनो, ना कि खेल कूद कर बड़े बनो। तो Yes, देर sir. इज, हाँ देर इज अ कॉमन, या दैट इज अनडेमोक्रेटिक सिस्टम दैट स्टडीज आर फोर्स्ड अपॉन इंडियन चिल्ड्रन, है Yes, ना, sir. स्टडीज आर फोर्स्ड अपॉन इंडियन चिल्ड्रन, अनलाइक द अमेरिकन सोसाइटी वेयर इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू प्ले गिटार ही प्लेज गिटार, इफ ही वांट्स टू सिंग ही बिकम्स अ सिंगर। सो इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में करियर प्रोग्रेशन के लिए पढ़ाई को एक प्री कंडीशन माना जाता है सर। इसलिए लड़कियां भी लैग कर रही हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी के कारण, रूरल बैकग्राउंड से लड़कियों को ज्यादा नहीं पहनने, नहीं जाने देते। फिर लैक ऑफ सैनिटेशन, हाइजीन वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज, रूरल स्कूल्स, तुम ये कंडीशंस भी बोल सकती हो, वो अपने आप Yes, sir. तुम अब अच्छे पॉइंट देख कर रखना। दो चार पॉइंट अच्छे अच्छे से, बस ज्यादा नहीं, दो चार रेलिवेंट अच्छे पॉइंट्स, Yes, ये sir. आप याद रखेंगी दिव्या, ठीक है। हॉस्टल परफेक्ट एंड मेस कन्वेनर एट मौलाना आजाद एनआईटी। अब इसमें भी तुम्हारी लीडरशिप स्किल सामने आएगी कि हॉस्टल परफेक्ट तुम कैसे थी, कि हाउ विल इट हेल्प यू, तुम बोलना सर लीडरशिप स्किल। तुम्हें पूछ सकते हैं कि बताओ भाई तुमने ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन किया, तुमने कुछ रिफॉर्म करा, कुछ अच्छा करा। अब तुम बता सकती हो कि भाई मैंने ये चीज करी या ये चीज नहीं करी, तुम थोड़ा कोई एक एक्सपीरियंस दे देना कि मैंने अगर लड़कियां बीमार होती थी या अगर स्टूडेंट्स बीमार होते थे तो उनको हॉस्टल के अंदर खाना प्रोवाइड करने, या जो भी तुमने कुछ अगर तुमने करा तो Yes, sir. सोच लेना कि तुमने ये करा है और उनको अपना कंट्रीब्यूशन बता देना। पहली चीज लिख लो कंट्रीब्यूशन, दूसरी चीज लिख लो कि हाउ विल इट हेल्प यू, हाउ डिड इट ग्रूम यू एज अ पर्सन, कि तुम्हें सिविल सर्वेंट बनने के बाद कैसी मदद हो। ये दो चीजें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। Yes, sir. ये आप वहां जाकर बता सकती हैं उनको। तीसरी चीज इसमें आ गई, व्हाट डू वी से, एनवायरनमेंट मिनिस्टर इन स्कूल कैबिनेट। सो ही कैन आस्क यू व्हाट इज अ कैबिनेट, सिंपल। तो व्हाट इज अ कैबिनेट, व्हाट इज अ कैबिनेट? So पॉल साइंस, cabinet, हाँ, yes, sir. हाँ बोलो। Uh, so cabinet is the primary decision-making body in the हाईएस्ट government. हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग Uh, बॉडी, सिंपल। तो yes, स्कूल कैबिनेट में एनवायरनमेंट मिनिस्टर थी, अब भाई इसमें भी तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा। yes, इंडिया sir. एनवायरमेंटलिज्म में क्या कर रहा है, सरकार की एनवायरमेंटल नीतियां क्या हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। इट्स अ Yes, वेरी sir. स्मॉल वर्ड बट बहुत वाइड है। अब पेंटिंग के बारे में तुम ज्यादा जानती हो तो बता देना कि क्या करा करती थी, क्या बनाया करती थी, इंस्पायर कहाँ से होती थी, ये चीजें Uh, बता देना उनको, uh, पूछेंगे वो जरूर। yes, sir. अच्छा, ऑयल पेंटिंग और एक्रेलिक में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रेलिक, ऐसा पूछ लेते हैं, या डूडल क्या होता है, या आर्ट एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस, हाउ कैन Yes, sir. आर्ट बी यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। और फिर अगर आर्टिस्ट या आर्टिस्ट ने किस तरह से प्रोटेस्ट करा है, कार्टूनिस्ट होते हैं हिंदू में, Yes, sir. तो कार्टून्स बनते हैं, सो कार्टून इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, तुम बोल सकती हो। अच्छा, ग्राफिटीज बनाते हैं लोग, पुल के Yes, नीचे sir. वो स्प्रे पेंट्स करते हैं, स्लोगन्स लिख देते हैं ब्रिजेस पर, दैट इज Yes, ऑल अ sir. फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। एंड ये कौन से प्रोटेस्ट में आता है, किस तरह के प्रोटेस्ट में, कौन सी राइट्स के लिए यूजली लोग आर्ट को यूज करते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए? एक फर्स्ट जनरेशन राइट्स थी,
Yes, sir. सिविल एंड पॉलिटिकल एक सेकेंड जनरेशन राइट्स थी, सोशो Okay. इकोनॉमिक, और थर्ड जनरेशन राइट्स थी जो पोस्ट मटेरियल राइट्स, जैसे LGBTQ, Yes, sir. एनवायरमेंटलिज्म, वीगनिज्म, है ना, डीन्यूक्लियराइजेशन, डिफेंस, है ना, ये सारी राइट्स जो हैं पोस्ट मटेरियल राइट्स, या थर्ड Yes, sir. जनरेशन ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स, Yes, है sir. ना, होमोसेक्सुअलिटी, ये सब चीजें, है ना, लिव इन रिलेशनशिप्स, ये सब जो कंटेम्परेरी राइट्स हैं। एक Yes, राइट sir. होती थी सिविल पॉलिटिकल सिटीजन बनने के लिए, दूसरी ब्रेड एंड बटर इश्यूज के लिए, रोटी कपड़ा मकान, तीसरी है एनवायरनमेंट अच्छा हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, GM क्रॉप्स के खिलाफ Yes, sir. पीटा पीटा वाले कर रहे हैं। तो ये फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स है। यहाँ पर तुम्हारा आर्ट यूज होता है, Fourth generation. और थर्ड फोर्थ जनरेशन में, थर्ड जनरेशन बोल सकती हो तुम, थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स में सर हमारा आर्ट यूज होता है, ज्यादा आर्ट फॉर्म्स यूज होती हैं। Yes, sir. फर्स्ट और सेकंड में तो धरना पॉलिटिक्स या स्ट्रीट पॉलिटिक्स होता है, और सोशल मीडिया पर भी तुम कुछ पोस्ट करती हो, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट, तुम मीम बनाती हो, Yes, sir. दैट इज ऑल्सो एन आर्ट, है ना। तो ये सारा आर्ट में ही आता है। और बाकी वाटर कलर्स और एक्रेलिक वगैरह वो तुम्हें नुआंसेस पता होंगे पेंटिंग वगैरह के, Yes, sir. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में पढ़कर जाना क्या है, Yes, जो भी sir. है। बहुत ज्यादा लिखते हो तुम IIT वाले और इंजीनियर लोग, सबने, शुभम ने भरे पड़े हैं, लक्ष्मी ने तो भरा ही पड़ा है, मतलब सबने तुमने भरे पड़े हैं। अच्छा, जाप मेडिटेशन क्या है, या जप मेडिटेशन, व्हाट डू यू कॉल इट? It is jap meditation wherein we chant certain mantras for the purpose of meditation. Can be done either using mala or without mala also it can be done. ओके, माला जपना, जैसे कहते हैं Yes, राम sir. नाम जपना या माला जपना। सो व्हाट मंत्रा डू यू चांट? यू कैन इवन डिनाई देम। तुम बोल सकती हो सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट authorized to reveal it, मतलब I would not like to reveal it in front of the board, it's my personal thing with my God। तुम ऐसा भी बोल सकती हो without being rude। अदरवाइज कौन सा मंत्र जपती हो बता दें। Yes, ओम, sir. ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षमामृतात्, है ना। जो Yes, भी sir. तुम उसको बस याद रखना, Yes, वहां sir. I रेडी will. रेडी रहना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है क्योंकि तुम पॉल साइंस की स्टूडेंट हो मेरी। ठीक है, चलो। और एक अनोमली तुम्हें ये पूछी जा सकती है कि व्हाई डिड यू चूज नॉर्थ ईस्ट एज योर लीस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज, कि तुम्हें नफरत क्यों है नॉर्थ ईस्ट से, तुमने पांचवें पायदान पर क्यों चुना। जवाब तैयार रखना, छोटी सी बात है। तुम क्या Yes, बोलो? sir. So, ये बोलो बोलो बोलो, कोशिश करो आराम से, कूल कूल रहकर। so वैसे normally यही था कि I had nothing in mind that I have to put it at fifth or something. Wherever I will get the cadre, I am willing to work wherever दिस I इज अ get it. परफेक्ट आंसर। दिस, सच बोलो सुखी रहो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन योर इंटरव्यूज। तुम्हें जो एक्चुअली लगा तुमने बता दिया, बस। Yes, तुमने कहना है कि सर एक ऑप्शन चूज करना था मुझे, मुझे नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है इसलिए मैंने वो फिफ्थ पर डाल दिया। yes, सर sir. अगर सरकार, अगर ज्यादा उनको रुलाना है, इम्प्रेस करना है, बोल देना जैसे एक सिपाही को नहीं पूछा जाता कि तुम पाकिस्तान बॉर्डर पर जाओगे या चाइना जाओगे या लद्दाख जाओगे, उसी तरह सर मुझे लगता है कि ये भी इमेटीरियल चीजें हैं। मुझे कहीं भी जॉब मिलेगी तो मैं करूंगी, Yes, मुझे इंडिया में वो कहीं भी भेजें, आई एम विलिंग टू टेक द चैलेंज सर। रोने लग yes, sir. जाएंगे वो, है ना, और तुम्हें नंबर दे देंगे 200। IFS Yes. चौथे नंबर पर क्यों चुना तुमने देवी जी? So firstly, I want to serve while being in the country, and I would not have done proper justice to like I preferred the first three services which I have placed before IFS. So why not foreign, like why would you want to not serve India abroad? So there are two reasons for this. Firstly, I want to work in India and see the impact, the direct impact which I can bring. हम्म। And secondly, sir, I have some commitments towards my family also. हाँ, बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा पर्सनल निजी मामला है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। Yes, sir. दूसरी चीज वो तुम्हें कह सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन आ जाता है IFS जो नीचे चुनते हैं उनके लिए, जो मैंने देखा है जो चौथे पांचवे जो चुनते हैं, कि यार अगर तुम्हें IPS ऑफिसर होने के बाद भी डेप्यूट कर दिया गया, या इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में भी अगर तुम्हें बाहर भेज दिया गया, क्योंकि टैक्सेशन मैटर्स होते हैं, तो तुम्हें भेजा जा सकता है बाहर महीने के लिए, 2 महीने के, तो विल यू बी अनविलिंग टू डू इट?
तो तुम बोलना सर, दैट इज नॉट द इशू, आई एम वेरी ओपन टू इट, बट देन अगेन इट वाज अ प्रेफरेंस, सो आई टुक इट, है ना। तो Yes. यूपीएससी द बोर्ड अलाउड मी, सो आई टुक इट, तुम ऐसा बोल सकती हो। ठीक है। तुम्हें कोई अपने डैफ में से कुछ कंफ्यूजन है, देन वील ग्रेजुएट ऑन टू समथिंग एल्स, तुम्हारे क्वेश्चंस और डाउट्स पर। डैफ मैंने देख लिया, तुम्हारा बड़ा अच्छा डैफ है, इट्स अ परफेक्ट डैफ, एंड कोई दिक्कत इसमें नहीं है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बस तैयार कर जाना अच्छे से, वन वन टू टू लाइनर्स जो Yes. एक्सपेक्ट कर सकती हो पेंटिंग वेंटिंग पर, वो देख लेना। Yes.